दोस्तों, अक्सर हमने अपने शहर के चौक चौराहों पर कई योद्धाओं की मूर्तियों को लगे देखा होगा। यदि आपको अपने चौराहों पर लगी मूर्तियों में योद्धाओं के शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने की उत्सुकता हो तथा आप यह जानना चाहते हो कि किसी योद्धा ने अपने जीवन काल में युद्ध क्षेत्र में किस तरह का पराक्रम दिखाया था, उस योद्धा की मौत किस प्रकार हुई थी, तो आपको सभी राज उस योद्धा की मूर्ति से ही मिल सकते हैं। दरअसल इन योद्धाओं की मूर्ति उनके जीवन काल को बताती हैं। हर योद्धा की मूर्ति उसके वीर गाथा को प्राप्त करने की कहानी को बयां करती है। आप मूर्ति देखकर पता लगा सकते हैं कि किस योद्धा की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। यदि आप देखते हैं कि योद्धा की किसी मूर्ति में योद्धा के घोड़े के दोनों पैर हवा में हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि यह योद्धा रणभूमि में दुश्मन से युद्ध करते हुए शहीद हुआ था। यह एक ऐसा महान योद्धा था जिसने रणभूमि में अपने प्राण त्यागे होंगे। हम सब ने इतिहास के पन्नों में रानी लक्ष्मीबाई की कहानियों को सुना होगा और अपने शहर में लगे हुए चौराहों पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को भी लगे हुए देखा होगा, जिसमें उनके घोड़ों के दोनों पैर हवा में होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु युद्ध के दौरान लड़ते हुए हुई होगी। यदि किसी महान योद्धा की मूर्ति में उसके घोड़े का एक पैर हवा में होता है और दूसरा पैर जमीन पर होता है, तो इसका मतलब यह है कि यह योद्धा रणभूमि में युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था और युद्ध के दौरान शरीर में लगे घाव के कारण इस योद्धा की मृत्यु हुई थी। अगर आपने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और महाराणा प्रताप की मूर्ति पर गौर किया होगा, तो आपको यह पता होगा कि यह दोनों योद्धाओं की मूर्ति में उनके घोड़े का एक पैर हवा में होता है और दूसरा पैर जमीन पर होता है, जिससे यह पता चलता है कि युद्ध में लगने वाले घावों के कारण इन योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। यदि किसी महान योद्धा के घोड़े के चारों पैर जमीन पर हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस योद्धा की मृत्यु ना तो रणभूमि में युद्ध के दौरान हुई है और ना ही रणभूमि में लगे घावों के कारण हुई है, बल्कि इस योद्धा की मृत्यु प्राकृतिक तौर पर हुई है। योद्धा ने सफलतापूर्वक अपना जीवन जिया और सामान्य रूप से मृत्यु को प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।